नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सबसे सबसे पहली चीज़ कि ये कोई एक न्यूज़ चैनल नहीं है। ये प्योर एक पॉडकास्ट का चैनल है। सो फाइनली आज आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 2। जैसे कि हमने कल देखा, यशोदा अनिल टाटी जी का हमने पॉडकास्ट किया और लोगों ने बहुत ही प्यार दिया वो पॉडकास्ट को। आज फाइनली हम एपिसोड नंबर 2 पे आए हुए हैं। कल हमने बीजेपी की एक प्रत्याशी का पॉडकास्ट किया था, तो हम नहीं चाहते कि अदर पार्टी भी हमसे नाराज़ हो। हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच शिवसेना के प्रत्याशी हैं। ये कुछ बोले उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये गए वहाँ 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 लोगों ने कहा कि ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा। तो फाइनली हमने हमारे पॉडकास्ट में बुलाया है युवराज शर्मा जी को, जो आज अपने मुंह से कहने वाले हैं और अपने जो शब्द हैं वो बयां करेंगे। इनको वोट क्यों दिया जाए, इनको नगर सेवक क्यों बनाया जाए और इनका विजन क्या है आने वाले 5 साल में। युवराज जी कैसे आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। और काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने कि आप जी। इतने यंग हैं और लोग जहाँ भी जा रहे हैं आपको बोल रहे हैं कि आप तो बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे। जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो मानता हूँ और बाकी सब लोग भी मानते होंगे कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मेरी क्वालिफिकेशन आपको शायद पता ही होगी कि मैं जी। एक सिविल इंजीनियर हूँ हम्म। डिग्री से, और मैं जॉब भी कर रहा था कहीं पर। तो मेरे पिताजी, जैसे कि आप जानते हैं, कि वो काफ़ी सालों से जनसेवा में और हम्म। इस राजनीतिक के तौर पर है। तो अभी जैसे कि नगर सेवक चुनाव है तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, आपको थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस काशीमेरा परिसर में बदलाव की ज़रूरत है और इस हम्म। बदलाव के लिए हमें एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी, एक नए सिरे से इसको देखना होगा। उसी तरह से मैंने ये किया कि चलो ठीक है, मुझे भी इस क्षेत्र में अपने फेवर को रिटर्न करने के लिए आ गया। जी। बहुत अच्छी चीज़ आपने कहा कि मतलब आपके पिताजी काफ़ी साल से पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन युवराज, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, इतना बड़ा आपने कोर्स किया, उसके बाद में ऐसा भी नहीं आपने डिप्लोमा किया, आपने डिग्री किया हुआ है। जी। एक अच्छी खासी नौकरी भी आपको मिल गई थी, जहाँ से हमारे सोर्सेस हमें मालूम पड़ा है। तो वो नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में आना, और लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ है, जी। तो पॉलिटिक्स में क्यों आए आप? जी, देखिए आपकी बात सही है। और एजुकेशन जो है वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं होता। जो मैंने पढ़ाई की अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, वो मुझे अभी जाकर काम आएंगी। जैसे कि कोई भी टेक्निकल इशू हो गया, यहाँ से लेकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक, तो वो चीज़ मैं खुद लेवल पे अपने सॉल्व कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे किसी और के पास, जो भी अधिकारी वगैरह हैं, उन तक मैं अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से रख सकता हूँ और एक सुलझे हुए इंसान से मैं लोगों की बात समझ पाऊँगा हम्म। और उनकी परेशानियों को वहीं के वहीं सॉल्व करके जो भी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है हमारी कॉरपोरेशन में, उन तक लेके जा पाऊंगा। जी। युवराज जी, एक सवाल और उठता है कि लोग आपको वोट क्यों दे? जी, देखिए, हमारा एक मैनिफेस्टो है, हमने अभी किया है। वो मैनिफेस्टो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप वो हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे पिछले 15 सालों से 20 सालों से कोई एक पर्टिकुलर नगर सेवक है, वो रह चुके हैं। और कुछ मनोमित नगर सेवक, जिसे हम कहते हैं कॉप नगर सेवक, वो भी रह चुके हैं। लेकिन इस एरिया का विकास जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और ये यहाँ पर सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया हुआ है कि अब होगा, अब होगा इस एरिया का विकास। आप जैसे अंदर के एरिया में हम्म। जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे लोगों के लिए रोड नहीं है, ना उनके लिए सीवेज का लाइन है, और लोगों को वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी, शौचालय यूज़ करने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हम्म। तो ये सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी, एक फूड, हम्म। अच्छा शेल्टर होना, तो ये हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए मेरा ये मैनिफेस्टो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हम्म। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को मुझे वोट करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने सबको चांस दिया एक ना एक बार, हम्म। और कोई भी उस उनकी उम्मीदों पे 10% भी खड़ा नहीं हो पाया है। हम्म। और अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरा आगे आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे, तो देखिए BSUP के जनता नगर के जो डुमरी के लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं। हम्म। अराउंड एंड अराउंड 4,000 लोग अभी भी बेघर है। और पता नहीं किन किन लोगों को घर मिला है, उनमें से मोस्टली तो वहाँ के रहीवासी भी नहीं थे। हम्म। तो ये चीज़ तो जग जाहिर है कि उसमें घोटाला हुआ है। हम्म। तो यहाँ के उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के
जो नगर सेवक हैं हमारे मांझी नगर सेवक वगैरह, उनकी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। और जो उनको घर देने का रहा सवाल, तो हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री प्रताप जी सरनाइक ने इसके लिए एमएमआरडी के थ्रू लोन पास किया था, 146 करोड़ का। हम्म। तो उस लोन के भी विरोध में काफ़ी लोगों ने बोला। तो अगर ये टेक्निकल अड़चन नहीं होता कि कोई नगर सेवक आपके लिए विरोध नहीं करता, तो ये शायद उन लोगों को आज घर बिल्कुल मिल जाता। ओके। उसके बाद मेरा दूसरा ये होगा कि मैं काफ़ी छोटा था, आपकी तरह मैं भी हम्म। क्रिकेट बहुत ज़्यादा ही खेलता हम्म। था। आप तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी एक्टिव हो क्रिकेट हम्म। खेलने में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी की काफ़ी ज़रूरत जी। होती है। तो हमें खेलने के लिए मैदान छोटे से थे, सबसे सुन रहे थे कि अब मिलेगा, अब हमारा महापौर बनेगा, अब तो पक्का मिल जाएगा। लेकिन आज तक वो हमें मिला नहीं। अब यहाँ से बाहर निकल कर आप भाईंदर वेस्ट में जाएंगे, हम्म। तो वहाँ पे पार्क है, लोगों के लिए खेलने के लिए मैदान है, तो उसके बाहर लिखा है कि महापौर निधि से बना है। हम्म। लेकिन हमें प्रभाग 14 में आज तक नहीं मिला हुआ है यहाँ हम्म। की महापौर होते हुए। तो मेरा ये एक विजन है कि एक बच्चों के लिए एक मैदान हो, तो इसके लिए हमने प्लॉट भी सोच, जो रिजर्वेशन की प्लॉट है मनपा की, वो भी हमने सोच रखी है वो कहाँ होगा। और तीसरी चीज़, एजुकेशन में मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो एजुकेशन के लिए लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम्म। एक स्लम एरिया है। हम्म। तो मुझे लगता है कि स्लम एरिया में रूम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और परिवार जो है वो बड़ा होता है। जी। तो लोगों को पढ़ने के लिए जगह होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर जाके आप शांति से पढ़ सकें। क्योंकि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी के लिए मैं मीरा रोड जाता था, हम्म। शांति नगर में एक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर मैं जाता था रोज बस से आना जाना। तो वो अगर अपने ही प्रभाग में होता, तो बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं 10वीं, उनके बोर्ड्स हैं, उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए पर पढ़ने के लिए, तो वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड हो। बल्कि हालांकि आप कॉम्प्लेक्स में एक पार्क है, उसके अंदर प्रताप सरनाइक साहब ने एक ओपन लाइब्रेरी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक क्लोज लाइब्रेरी एक अच्छे इन्वायरमेंट में, वो हमें प्रभाग 14 में चाहिए। जी। आपने जो चीज़ें कई सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन किया। और जैसे लाइब्रेरी की आपने जो बात जी किया, तो ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, ये एक मैं कह सकता हूँ जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जी वही ये चीज़ सोच सकता है कि मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसको लाइब्रेरी मिले। लेकिन युवराज, मुझे एक बात बताइए, जैसे आपके जो अपोनेंट कैंडिडेट है, बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है वो, जी ठीक है, काफ़ी सालों से वो एक सीट पे बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे है, तो वो दोनों जो कैंडिडेट है उनसे बेहतर आप किस वे में हो? जी, देखिए वो भले ही राजकारण में मुझसे ज़्यादा धुरंधर होंगे और एक्सपीरियंस्ड होंगे, पर उन्होंने समाजकरण को किया नहीं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बस हो गया, हम्म। आपने बहुत काम किया, जो भी किया वो सब जानते हैं, लेकिन अब आप लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए। हम्म। अब जो यूथ है उनको ज़रा मौका दीजिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन जो है यूथ की सबसे ज़्यादा है। जी। और जो ये देश हमारा है, हम यूथ का ये देश है, तो इसकी जिम्मेदारी भी अब हमें लेनी दीजिए। सो युवराज, आखिरी एक सवाल आता है कि आप कैंपेनिंग भी बहुत कर रहे हो, मतलब आप 24 में से 15 15, 16 16, 18 18 घंटे काम कर रहे हो, तो जब फील्ड पे आते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो बहुत ही डिफरेंट दिखता है हमें। तो जब आप फील्ड पे गए, तो क्या दो तीन ऐसी परेशानी दिखी जो लोगों में है आपके हिसाब से? जी देखिए, मैं भी लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों के बीच घूम रहा हूँ, तो परेशानी मुझे काफ़ी कुछ दिख कर आ रही है। ये परेशानी मेरे पिताजी को भी पता है, और हम सबको पता है, काशी में में जो कुछ भी रहता है उनकी परेशानियाँ क्या है। तो मैंने तो यही बोला है कि अभी जो मैं घूम रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं सिलेबस की तरह से नोट डाउन कर रहा हूँ। हम्म। तो एक बार जब जनता मुझे एक सीट पर पहुंचा देती है, जहां से मुझे ये अधिकार मिलता है कि मैं इनकी परेशानियों को दूर कर सकूं, हम्म। तो इस सिलेबस पर मैं ज़रूर काम करूंगा, और जनता को उनका जो सुविधा है वो बिल्कुल प्राप्त करके। जी, जैसे आपने सिलेबस की बात की, तो सिलेबस में दो तीन सब्जेक्ट भी होते हैं, तो कुछ काम बताएंगे अभी आप? जी देखिए, पहले तो शौचालय की दिक्कत है। जी। जनता नगर में हमें शौचालय अच्छी चाहिए। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए निधि भी पास हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, उसकी सारी प्रक्रिया हो चुकी है। तो आचार संहिता की वजह से काम अभी रुका हुआ है, हम्म। तो वो करेंगे। और दाजकुलपाड़ा में रोड का भी टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो दाजकुलपाड़ा में भी रोड का काम हो जाएगा। वो हम्म। जगह थोड़ी विवादित थी, इसीलिए नहीं हुई थी, वरना वो भी अब तक हो ही जाती। तो वो है। और एक पानी की दिक्कत है लोगों को, हम्म। तो वो भी हम सॉल्व करेंगे।
24 आवर्स पानी। हाँ, उसके लिए लेकिन वो तो देखिए जो भी आएगा वो राज्य सरकार की ओर से आएगा, उसमें नगर सेवक कुछ नहीं करता है पानी लाने के लिए। हम्म, लेकिन पानी की पाइपलाइन हम्म, अब तक पड़ जानी चाहिए थी हमारे परिसर में, लेकिन नहीं पड़ी है। उसके पीछे काफ़ी कुछ कारण है। तो अभी पाइपलाइन का काम प्रताप सरनाइक साहब के आशीर्वाद से काफ़ी तेज़ी से चल रहा है हमारे परिसर में। तो इसको एक और एक्सटेंड लाते हुए जहाँ पे नहीं है पाइपलाइन, हम्म। वहाँ भी हम देखें। जी। सो गाइस, ये थे युवराज शर्मा जी। बहुत ही एक यंगेस्ट नगर सेवक होंगे अगर ये जो चुनाव है वो चुन के आ जाते हैं। और जितने जो व्यूअर्स हैं ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, आपका एड एक जो वोट है बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आप सोच समझ के दे, अच्छे कैंडिडेट को दे, और ये परिसर में अच्छे 4 नगर सेवक लेकर आए। थैंक यू सो मच।